हाईकोर्ट के आदेश पर गुड्डागोड़जी में सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाने के तहसीलदार के आदेश के विरोध में गुड्डागोड़जी के बाजार बंद रहे। इस दौरान हुई विरोध सभा में लोगों ने कहा, हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया वह न्यायोचित नहीं है। इतने बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने से टोडी गुड्डागोड़जी का संपूर्ण बाजार तहस नहस हो जाएगा। इस दौरान एक कमेटी बनाई गई जो कि अतिक्रमण हटाने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 80 फीट की सड़क के अलावा सड़क के दोनों तरफ 25-25 फीट जमीन खाली करने के आदेश जारी किए हैं, जिसकी जद में आने वाले दुकानदार व्यापारी सख्ते में आ गए हैं। आज गुड्डागोड़जी में व्यापारियों की बड़ी मीटिंग हुई और मीटिंग में खूब विरोध प्रदर्शन भी हुआ और ऑलरेडी जो अपने हाईकोर्ट का जो आदेश है उस आदेश के लिए जो भी बात हुई उनसे सभी व्यापारियों ने मिलकर एक बैठक की। बैठक में ये निर्णय लिया कि 15 दिन का जो टाइम दिया गया है, मतलब तहसीलदार जी महोदय के जरिए 15 दिन का जो भी टाइम दिया है उस टाइम में 15 दिन में हम तोड़ने नहीं देंगे। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा व्यापारी समाज तैयार है और ऑलरेडी गुड्डागोड़जी में बाईपास का विकल्प है, तो ये मुख्य बाजार को उजाड़ने की कोई भी किसी प्रकार की जरूरत है नहीं। और आज इस व्यापारी जैसे भी मीटिंग हुई, ये बड़ा धरना हुआ। इस व्यापारी धरने में श्रीमान सुखकर्ण जी चौधरी जी का भी मतलब साथ मिला और धरने पे वो आए, उन्होंने भी संबोधित किया। तो उन्होंने भी आश्वासन यही दिया है कि टूटने किसी प्रकार से दिए नहीं जाएगा और हाईकोर्ट में जो भी हम भी बराबर में हम मुकदमा लड़ेंगे इनके साथ में। जो भी न्याय की बात है उस हम फुल मजबूती से रखेंगे। व्यापारी सारे सहयोग में है। व्यापारियों ने पूरा एकत्रित होकर जो भी बात है सब निर्णय यही लिया है कि हम हाईकोर्ट के माननीय हाईकोर्ट का भी हम फैसले का जवाब देंगे और प्रशासन के साथ भी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और किसी भी प्रकार से तोड़ने नहीं दिया जाएगा। तहसीलदार साहब आदेश जारी करिए कि भाई ये रोड को ऊपर 40 फुट और 40-80 फुट तो रोड 25-25 फुट जगह खाली करवाऊँगा। इसके लिए सभी व्यापारी भाई हमें जुलूस और सरकार के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ उठाई कि भाई हमें कोर्ट तक जाएंगे। बाकी हमारा अतिक्रमण है भी नहीं, सभी की निजी प्रॉपर्टी है और कोई भी सरकार निजी प्रॉपर्टी को उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती। ये सभी व्यापारियों ने तय करके और कल तक कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इसमें सरकार किसी भी हम सहयोग की कामना रखते हैं। सरकार हमारा सहयोग करे। करेगा वो आपके साथ खड़ा होगा, कोई कलेक्टर आपके साथ अन्याय करेगा वो आपके साथ खड़ा होगा, कोई सरकार आपके साथ अन्याय करेगी वो आपके साथ खड़ा होगा। ऐसा नहीं हो रहा। नहीं सरकार ऐसा कर रही है, नहीं करने दूंगा। नहीं तहसीलदार ऐसा कर रहा है, नहीं करने दूंगा। और आप कितने लोग साथ हैं तो मुझे लड़ाई का अनुमान बढ़ जाएगा तो थोड़ा को तुम सब खड़े तो हो पाएगा। आपका साथ और आपका सहयोग मिलने के बाद किसी प्रकार के अन्याय कोई बर्दाश्त कर नहीं सकता। माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है, आदेश उचित नहीं है। आदेश में लिखा है कि 80 फुट चौड़ी सड़क है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय का साफ आदेश इसमें लिखा हुआ है कि 80 फुट चौड़ी एक सड़क है और सड़क पर छोटा मोटा कोई 3 सेट का अतिक्रमण ऐसा पहले नहीं टूटा हुआ। सरकार बनी उसके बाद भी आप लोग जानते हैं कि किसी की सीढ़ियां टूटी, किसी का 3 सेट टूटा, हमने चुपचाप तुड़वाया भी, हमने बर्दाश्त भी किया। हमने किसी ने मुझसे कहा तो मैंने कोई चर्चा की, मैंने कोई बात नहीं, आप छोटा मोटा अतिक्रमण आप हटा लीजिए। फिर हमने वापिस स्थापित हो गए, चाहे कोई बात हो। पर माननीय न्यायालय को अपने आप सपना नहीं आया, कोई ना कोई ने तो जाके उसको जगाया है। आप आगे वहां में अतिक्रमण है, मैं नहीं जानता कि ऐसा किया, पर जिस किसी भाई ने ऐसा किया होगा उसको कई समस्या होगी, या अपने किसी स्वार्थ के पेटे या अपने किसी उसका कहीं यही तो हो रहा होगा, उसके लिए न्यायालय को जाके जगाया गया है। और ये उदयपुर पहली बार नहीं हो रहा है। आप शहर की चिंता कर रहे हैं, मैं पूरे विधानसभा की चिंता कर रहा हूँ। आपके पास में गाँव है नाटास, करोड़ों करोड़ रुपए की बिल्डिंगें टूट गई, नदी में लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे बड़ी मुश्किल से। पिछले 3 साल से लगातार सरकार से हाथ जोड़ के एक बार गेहूं काट लेने दो, एक बार बाजरा काट लेने दो। अब की बार तहसीलदार ने 3 साल से लगातार उसके हाथ जोड़ के कितनी बार कटवाओगे? बड़ी बार तो खोए ही बनी। अब बात रुपाओगे ना, देखा गेहूं तो कटवा दिया लोगों का, पर गेहूं कटने के बाद भी सरकार माननीय उच्च न्यायालय की वजह से उनके घर तोड़ने पड़े। वो